So, children, the important agents of gradation, as we have discussed, running water, wind, moving ice, and sea waves. So, let us discuss running water. It is an important agent of gradation. जैसे कि रिवर होता है, उसे भी एक लिविंग बॉडी की तरह मानते हैं, उसका भी एक लाइफ साइकिल रहता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. सो जैसे कि रिवर एक टेक बर्थ करता है, मीन्स अपना जन्म लेता है माउंटेन्स में और हिल में, और ये लार्ज कब होता है, बिकेम लार्ज व्हेन इट इज़ मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. एंड व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो छोटी छोटी इसके साथ रिवर्स मिलती हैं, खड्डे होती है, नदी नाले छोटे छोटे, वो मिलके वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ये रिवर लार्जेस्ट बन जाता है धीरे धीरे. गॉट इट? देन फ्लो ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेज द सी. तो एक रिवर पहले माउंटेन से निकलता है, फिर वो प्लेन्स में बहता है, और फाइनली ये सी में पहुंच जाता है. अपने अर्ली स्टेज में बच्चे रिवर यंग होता है, फिर उस यंग स्टेज में ये जब ये माउंटेन्स के ऊपर बह रहा होता है, माउंटेन्स में बह रहा होता है, गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं वहाँ पे, स्टीप माउंटेन्स मीन्स खड़े माउंटेन होते हैं, उनके बीच में से बहता है, डीप जॉर्जिस के बीच में, खाई के बीच में. तो रेट ऑफ इरोजन, अब इरोजन की बात हो रही है, और तब मैक्सिमम होता है क्योंकि पहाड़ों में जो साइड की जो सॉइल होती है उसको ये अपने साथ लेते हुए चलता है, और सबसे ज़्यादा माउंटेन्स में इरोजन रहता है. ओके, ड्यू टू down cutting work of a river, it forms striking youthful features like I-shaped and V-shaped valleys. डाउन कटिंग वर्क्स मीन्स माउंटेन्स में बच्चे मोड़ आते हैं, तो इस तरह से रिवर चलता रहता है, तो ये कौन सी वैली बन गई? ये वी शेप वैली बन गई. तो ये कई तरह की वैलीज बनाते हुए चलता है रिवर, कई बार वाटरफॉल्स बनते रहते हैं. सो जैसे ही प्लेन में पहुंचती है ना बच्चे रिवर, तो ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है. प्लेन में इरोजन जो है वो कम हो जाता है और ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है अपनी यंग एज से. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ ज़रूर इंक्रीज़ हो जाता है प्लेन एरियाज़ में, बट स्लोप डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, क्योंकि प्लेन में इतना पानी जल्दी जल्दी नहीं बह पाता है. जैसे कि माउंटेन में आप देखते हैं, जब माउंटेन में टेढ़ी स्लोप मिलती है तो पानी की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है उस टाइम, लेकिन प्लेन में जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि स्लोप नहीं मिलता है उसे, नीचे की तरफ ढलान नहीं मिलती है, प्लेन एरिया मिलता है. सो स्लो स्पीड हो जाती है रिवर की प्लेन एरियाज में. सो चिल्ड्रन, ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू meanders. meanders मीन्स ये जो आप सर्पीले मोड़ देख रहे हैं यहाँ पे, सो जब ये प्लेन एरिया में आके ऐसे सर्पीले मोड़ बनाती है, दीज आर नोन एज meanders. ओके, एंड देन प्लेन के बाद बच्चे ये रिवर बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज. बहुत बड़ी हो जाती है रिवर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, और गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज. फिर ये किस में बढ़ जाती है बच्चे? डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में. तो वो नाम से ही पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स एक बड़ा रिवर जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी रिवर्स में या छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटरीज. बड़ा रिवर जब डिवाइड होता है तो वो किस में डिवाइड होता है? डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज. लेकिन जो ट्रिब्यूटरीज वर्ड हमने पहले पढ़ा, ट्रिब्यूटरीज मीन्स जब एक नॉर्मल से रिवर में एक रिवर फ्लो कर रहा है, उसमें कोई छोटी रिवर मिलती है, कोई खड्ड मिलती है, कोई नाला मिलता है, तो ये जब एक छोटे रिवर में और छोटे रिवर्स मिलते हैं, नदी नाले मिलते हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. ओके, सो फिर वो बड़ा बन जाता है. जब मान लो ये ट्रिब्यूटरीज मिलने के बाद बहुत बड़ा बन गया, फिर आफ्टर दैट जो उससे छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनती हैं, दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, सो सी में गिरने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाता है और ये अपनी ओल्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि अब ये सी में गिरने ही वाला होता है. ओके, देन द रिवर डिपॉजिट्स silt, sand and sediments over a large area near its mouth. Mouth means सी के पास पहुंचने के टाइम में ये जो भी अपने साथ सॉइल, सेडिमेंट्स और भी कई चीज़ें लेके आता है, वहाँ पे जमना शुरू हो जाती हैं जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंचता है अपने सी से पहले. सो दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ अ डेल्टा. तो ये जब
डेपोजिशंस होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस डेपोजिशन इज़ नोन एज डेल्टा। मतलब एक बड़ी रिवर छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, तो उसी से ही हमारे जो है डेल्टा बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये आप एक डेल्टा की पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डेल्टा। यहाँ आप देख रहे हो बड़ी रिवर है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई, तो ये जो एरिया यहाँ पे उसने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, दिस इज़ डेल्टा। ये जो आप येलो येलो शेड देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज डेल्टा। ये सारा डेल्टा है और ये काफ़ी सालों से जहाँ पे भी डेल्टाज बने हैं वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के कारण मिलियन ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चलती आ रही है। जैसे रेनफॉल के सीज़न में रिवर्स अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो इसकी वजह से ही डेल्टाज बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सी में पहुंचने से पहले। ओके, सो जो सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है बेटे ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो कहाँ पर मिलता है, कहाँ पे है, हमारे वेस्ट बंगाल में है और आधा वो बांग्लादेश में है। ओके, सुंदरबन डेल्टा। सो लुक एट हेयर, ये एक सॉइल इरोजन की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो माउंटेन्स के बीच में बह रही है और कैसा मिट्टी वाला पानी है, तो इस पानी के अंदर आपकी सॉइल है जो कि इरोड होके जा रही है। कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगी जब कहीं पे डेल्टा फॉर्म होगा। लुक एट हेयर, दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ लैंड कितना कम हो गया है। देन लुक एट हेयर, ये तो और भी क्लियर कर रही है आपके इरोजन की टर्म को कि जो पेड़ की जड़ें हैं उसके नीचे से ही सारी मिट्टी चली गई है। लुक एट है, यहाँ ऊपर भी सॉइल इरोजन। ओके, हियर इट इज सॉइल इरोजन। देन इट इज़ द पिक्चर ऑफ सुंदरबन डेल्टा। बच्चे, यू कैन सी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रीम्स में बट गया है जो सुंदरबन डेल्टा है। और ये बहुत छोटा नहीं है बेटा, बहुत ही ज़्यादा, नियर अबाउट 1500 किलोमीटर्स। कितना है ये? 1500 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। यहाँ से अगर आप शुरू करें, कुछ ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक होगा, आफ्टर दैट ये कहाँ चला जाता है, ये पोर्शन आपका बांग्लादेश में चला जाता है। तो यहाँ मान लो आप यहाँ पे गंगा आ रही है और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा आ रही है असम से, फिर ये बहुत ही लार्जेस्ट रिवर फॉर्म करती हैं, फिर आफ्टर दैट सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाती हैं ये इस टाइप से। ये जो आप देख रहे हैं, ये लुक एट हेयर, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स ओवर हेयर। और ये जो बीच में, इन स्ट्रीम्स के बीच में जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ डेल्टा। और ये बना ही डेल्टा इन्हीं स्ट्रीम्स के कारण है। जो ये रिवर्स अपने साथ, स्ट्रीम्स अपने साथ सॉइल और सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो इसी डेल्टा में सेट होता रहा काफ़ी सालों से एंड बिकेम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये डेल्टा बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो सुंदरबन डेल्टा बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहीं पे ही रॉयल बंगाल टाइगर का जो है उसे उसका घर माना जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक। सो रिवाइज द टॉपिक। ओके,